हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं कि अमेरिका इतना अधिक प्रभावित क्यों हुआ कोरोना वायरस से, तो ये वीडियो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है। वाई यूएस फेल एंड क्यूबा पास। ये क्यूबा भी एक छोटा सा देश है, इसने कैसे कोरोना वायरस को अपने कब्जे में या कंट्रोल में कर लिया, और आज ये चाइना की भी मदद किया है, अमेरिका की भी मदद कर रहा है, और इसके साथ साथ यूरोप के सभी देशों को वहाँ पे अपने में जो डॉक्टर की टीम है हर प्रकार से मदद कर रहा है। अमेरिका के साथ ही दुनिया के तमाम विकसित देशों के पास आज ऐसे परमाणु हथियार हैं जो धरती को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। आज के परमाणु बम वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों से 300 गुना से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से आज के बमों की तुलना इसलिए क्योंकि उसके नुकसान को हम देख व समझ चुके हैं। इसके बाद भी विकसित देश लगातार अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में जुटे हुए हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस ने सभी विकसित देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। अमेरिका में अब तक करीब इस समय जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब तक लगभग 11 लाख लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं, और इस 11 लाख में से लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। स्थिति की गंभीरता को इससे ही समझा जा सकता है कि अमेरिका के सभी 51 राज्यों में इस समय पूरी तरह से आपदा घोषित किया गया है, और यह इतिहास में भी पहली बार हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिकी सरकार का फोकस क्या है, किस सेक्टर पे सबसे अधिक ध्यान देती है अमेरिकी सरकार। कुछ दिन पहले ही वाशिंगटन में वर्ष 2021 के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए 705 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बजट घोषित किया गया। ये सिर्फ रक्षा विभाग के लिए दिया गया है। अमेरिका का वार्षिक बजट इस समय जो है वह 4800 अरब डॉलर का है 2020 और 2021 के सेशन का। इस समय दुनिया में सामरिक क्षेत्रों में परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण की होड़ मची हुई है। यहाँ पे 3 सालों का रिकॉर्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कब कब अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र पर कितना पैसा खर्च किया है। ये वाला जो है ये 2021 का है। आप इसे जैसे 636 और प्लस 69 जोड़ेंगे तो आपका लगभग वही 705 अरब डॉलर का आएगा। इस बजट में 2 परमाणु हथियार और 2 नई मिसाइलों के विकास के लिए करीब 20 अरब डॉलर की राशि जारी की गई है। इनमें से एक आपका है W93। ये मिसाइल है और जिसकी खासियत के बारे में अभी तक अमेरिका ने सार्वजनिक नहीं किया है, और दूसरा होगा आपका W87 भी विकास होगा, जो वास्तव में ज़मीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों पर तैनात करने योग्य 40 वर्ष पुराने थर्मो न्यूक्लियर हथियार का नया डिजाइन होगा। इन हथियारों से अमेरिका के परमाणु ताकत में भारी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उसी अमेरिका में जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा है, वैसे वैसे देश के हर हिस्सों से डॉक्टरों और अस्पतालों के PPE किट्स जो होते हैं, वेंटिलेटर की भारी कमी देखी गई है, और इस तथ्य को दर्शाता है कि अमेरिका नीति निर्माताओं की प्राथमिकता में ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। W93 मिसाइल और W87 मिसाइल के विकास से यह संकेत मिल रहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा को एक बार फिर से परमाणु हथियारों पर केंद्रित करने जा रहा है। अमेरिका को महान बनाने के लिए ट्रंप ने इन प्रयासों से संपूर्ण दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ पुनः प्रारंभ कर दी है। लेकिन इसी अमेरिका में महामारी प्रभावित इलाकों में जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों की कमी से डॉक्टरों एवं नर्सों लगातार संक्रमित हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। कई अस्पतालों से तो ऐसी खबर मिली है कि डॉक्टर व नर्स जिस उपकरण का यूज उन्होंने बहुत ही पहले कर रखा था, आज दोबारा उसी का यूज उनको करना पड़ा। इस पर आप बताएं कि गर्व किया जाए या शर्म महसूस किया जाए। कई राज्य तो वेंटिलेटर को लेकर आपस में ही राजनीति के साथ साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि अमेरिका जो कंट्री है वहाँ पे वीकनेस ऑफ हेल्थ सेक्टर, कहाँ पे कमियाँ रही जिसके कारण से आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस कोरोना वायरस से। ओबामा केयर पारित होने के 10 वर्ष बाद भी आज अमेरिका में 8.5% आबादी को कोई स्वास्थ्य बीमा लाभ नहीं मिला है। दरअसल अमेरिका की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी एवं निजी बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों का मिश्रण है। इस समय अमेरिका के लगभग 38% नागरिकों के पास सरकारी बीमा का कवरेज है। बुजुर्गों के अस्पतालों को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सुविधा देने वाले जो कंपनियां हैं, जो अस्पताल हैं, वो सभी प्राइवेट है। अमेरिका देश उन 33 विकसित देशों में से केवल एकमात्र देश है जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसे हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर कहते हैं, वह सुविधा नहीं है। इसके साथ ही कई अमेरिकी नागरिकों को बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट बताती है कि अत्यधिक मेडिकल खर्च के कारण से अमेरिका में लगभग 20 लाख लोग दिवालिया हो चुके हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था।
तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि अमेरिका का जो हेल्थ सेक्टर है उसके रूप में बजट में कितना पैसा जारी किया गया है। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के समय अमेरिका संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए कठिन परिस्थितियों सामने आई थी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की बजट में काफ़ी कटौती किया गया था और 2019 और 20 में सेशन में $106 बिलियन स्वास्थ्य सेक्टर को दिया गया था। वहीं इस साल 2020 और 21 के सेशन में इसे 106 से घटाकर $96 बिलियन कर दिया गया है। परंतु बाद में अर्थव्यवस्था के बेहतर होने पर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में कोई सुधार नहीं किया गया है। इसी बीच अमेरिका में H1N1 जो इस तरह से वायरस था, इबोला जैसे गंभीर समस्याओं से भी अमेरिका में देखा गया और बहुत ही अधिक लोग यहाँ पे प्रभावित हुए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बजट में कटौती रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स दोनों प्रकार की शासित जो राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं अमेरिका में, वहाँ पर भी देखा गया। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताया गया है। अमेरिका की न्यू जर्सी हो, चाहे मैसाचुसेट्स हो, मिशिगन हो, पेंसिल्वेनिया हो या कैलिफोर्निया आदि राज्यों में इसे डायरेक्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहाँ पे हेल्थ सेक्टर में पहले अधिक खर्च होता था, अब वहाँ पे उसको कटौती कर दिया गया। कहीं कहीं पे 28% तक की हेल्थ सेक्टर में कटौती की गई है। अमेरिका में फेडरल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो पब्लिक हेल्थ की केयर एजेंसी है, उसके बजट में 2010 से लेकर 2019 के बीच में करीब 10% की कमी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। अमेरिका में 2008 से 2017 के बीच राज्यों तथा स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के 55,000 रोजगार समाप्त हो गए हैं। इस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में लगभग पूरे अमेरिका में 25% की कमी दर्ज की गई है। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य कर्मियों की मजबूत उपस्थिति के कारण ही अमेरिका में सामान्य स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य, बच्चों का टीकाकरण, ये बीमारियों की पहचान करने का काम चलता रहता था। वहीं महामारी के समय में ये स्वास्थ्यकर्मी फर्स्ट रेस्पोंडर्स की भूमिका निभाते थे, जो 55,000 लोगों को निकाला गया है। जो नर्सेस हैं, डॉक्टर, उनके पदों को ख़त्म कर दिया गया है। जहां पर ये लोग आउटब्रेक टेस्टिंग करते थे तथा बड़े पैमाने पर जांच कार्यों को पूरा करने में अमेरिकी जो डॉक्टर हैं या सरकार की मदद करते थे। लेकिन राज्य और स्थानीय सेवाओं के कमज़ोर होने के कारण अमेरिका कोविड-19 से समुचित रूप से नहीं लड़ पा रहा है और सबसे अधिक प्रभावित आज अमेरिका हुआ है। मिशिगन राज्य में स्वास्थ्य का बजट वर्ष 2004 की तुलना में अगर देखा जाए तो 2008 तक कम से कम 16% की कमी यहाँ पे देखी गई है, जो अमेरिका का मिशिगन स्टेट है। इसी तरह से केन्याज राज्य में भी 2008 से लेकर 2016 के बीच 28% की कमी दर्ज की गई है हेल्थ सेक्टर में। अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा में भी स्वास्थ्य के बजट में 2014 के बाद से लगातार कटौती हुई है। वर्ष 2008 के बाद मंदी का असर जब धीरे धीरे कम हुआ तो राज्य के बजट में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में हमेशा ही कमी हुई है। स्वास्थ्य के बजट को दूसरे लोक लुभावन बजट में मोड़ दिया गया है। इस तरह अमेरिका के अधिकांश राज्यों ने पिछले दशक में स्वास्थ्य बजट में भारी कटौती की, जो अभी कोविड-19 के समय में उनको महंगा पड़ रहा है। आपने देखा कि न्यूयॉर्क जो अमेरिका का सबसे अधिक प्रभावित, सबसे अधिक यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं पूरे अमेरिका में अगर तुलना किया जाए। अमेरिका सहित दुनिया के अधिकतर देशों में अभी भी स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत के स्थान पर बीमा व्यवस्था पर फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ पर अब हम सुधार के रूप में बात करेंगे कि अमेरिका में कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुधार करने की ज़रूरत है, नहीं तो और आगे समस्याएं बढ़ सकती। क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में तो अभी करीब 11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये 11 लाख से करीब 60 लाख लोग अमेरिका में इस कोरोना वायरस से प्रभावित होंगे। अमेरिका सरकार यह भूल गई है कि जब तक आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक लोग बीमा का लाभ कहाँ लेंगे। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश मूलभूत स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि विकसित देशों ने विश्व विनाशक परमाणु हथियारों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, चाहे वो एटम बम हो या दूसरे देशों को हथियार बेचना, हथियार बनाना, सबसे अधिक उन पर ही फोकस किया गया है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण अब तो परमाणु सुरक्षा पर भी प्रश्न उठने लगा है। अमेरिका के इन सेंटरों पर भी पाया गया है कि कोरोना वायरस के सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस परमाणु हथियारों के ठिकानों पर भी पहुंच गया है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के अनुसार अमेरिका के 41 राज्यों में बने 150 सैन्य ठिकानों पर इसका प्रभाव देखा गया है कोरोना वायरस का। यही नहीं, दुनिया में अमेरिकी नौसेना को शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले 4 परमाणु ऊर्जा चलित विमान वाहक पोत पर भी प्रभावित हुए हैं लोग। अब ऐसे में दुनिया के विकसित देश परमाणु और घातक हथियारों की दौड़ को खत्म करके कम से कम आधारभूत स्वास्थ्य संरचना पर प्राथमिकता में लाएं। इसके लिए बजट के साथ साथ कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होगी हर देशों में। यही कारण है कि विकसित देशों को एक छोटे से देश क्यूबा से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
कोरोना संकट के कारण अब सभी देशों को मेडिकल सेक्टर को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखना होगा, चाहे वो भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी देश। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि वाई यूएस फेल एंड क्यूबा पास। तो अब हम क्यूबा देश के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे क्यूबा देश ने कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। कैरेबियाई सागर में बसा एक छोटा सा देश क्यूबा संकट की इस घड़ी में पूरी दुनिया के लिए फरिश्ता बनकर उभरा है। इटली में क्यूबा ने डॉक्टरों की टीम को भेजी है। तो ये जो मैप देख रहे हैं, ये आपका ये छोटा सा जो पीला कलर वाला है, ये आपका क्यूबा है। बहुत ही छोटा देश है, लेकिन आज जिस तरह से मदद कर रहा है उतना ना तो चीन ने किया है, ना ही अमेरिका ने। कोई भी भारत में कोई भी हम कह सकते हैं कि भारत ने भी उतनी मदद अन्य देशों की नहीं की है जितना ये क्यूबा देश कर रहा है। अभी हम आगे बात करने जा ही रहे हैं। चीन ने कोरोना से निपटने के लिए क्यूबा से दवा मंगाई थी, वहीं अब अमेरिका भी क्यूबा के डॉक्टरों से सहयोग ले रहा है। इस तरह से अब क्यूबा मॉडल को दुनिया उम्मीदों के साथ देख रही है। क्यूबा मॉडल मूल रूप से सबको स्वास्थ्य और सुलभ इलाज पर आधारित है। क्यूबा में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं वो सभी गवर्नमेंट हैं और क्यूबा की स्वास्थ्य सेवाएँ विश्व स्तरीय मानी जाती हैं। क्यूबा में प्रति 10,000 लोगों पर, ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्यूबा में प्रति 10,000 पॉपुलेशन पर 70 डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं। जबकि दुनिया के अन्य देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे रसिया में 43 डॉक्टर हैं 10,000 लोगों पे मैं बात कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में 40, अमेरिका में 24 और इंडिया में 6 डॉक्टर हैं प्रति 10,000 पॉपुलेशन पर। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 10,000 लोगों पर 10 डॉक्टर होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में कितने हैं? मात्र 6 डॉक्टर हैं। अमेरिका में 24 है, ऐसे अलग अलग देशों में हैं। क्यूबा देश की बात करें तो उसने जगह जगह पर सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में 30,000 से 60,000 तक के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं एक साथ में। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 मंजिला इमारत में चलते हैं। आज दुनिया के 67 देशों में करीब 5,000 से अधिक क्यूबियाई डॉक्टर, जो क्यूबा देश के डॉक्टर हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में दिए हो या इटली, जो यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह क्यूबा का मॉडल भी विकसित देशों को एक करारा जवाब कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विकसित देश हेल्थ सेक्टर पर कम पैसा खर्च करते हैं, अधिक खर्च करने के बाद भी वह पैसा ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचता, ये सबसे बड़ी बात बताई गई है। और आज ज़रूरत है कि कोई भी नियम कानून बनाए जाएं तो यह देश की जनता को ध्यान में रखकर बने और हथियारों पर कम खर्च करके स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाए, तभी देश दुनिया का भला होगा। क्योंकि हथियार कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका के पास हो या चाइना के पास हो, किसी भी देश के पास हो, हथियार से कभी भी किसी देश का भला नहीं हुआ। गांधी जी ने भी कहा कि अगर हम हिंसा करते हैं तो हिंसा से कभी किसी का भला नहीं होगा, हमें अहिंसा वाला मार्ग हमें इस तरह से अपनाना होगा, तभी इस दुनिया को, इस सभी को एक तरह से खुशी मिल पाएगी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या अमेरिका फेल हो गया कोरोना वायरस के इस संकट में, और क्यूबा एक छोटा सा देश, मात्र छोटा सा, अगर अमेरिका से अगर आप तुलना करें क्यूबा को तो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन आज वह सभी को इस तरह से टक्कर दे रहा है। वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, वहाँ के सभी दवाएं जो हैं वह कोरोना वायरस में भी कामगर हो रही हैं। तो आप भी बताइएगा कि कहाँ पे अमेरिका सरकार की गलतियाँ थी जिसके कारण से आज सबसे अधिक नुकसान उसको उठाना पड़ा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।